गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोगों ने ज़बरदस्त वर्कआउट किया और आप देख रहे हैं कि मुझे कितना पसीना आया हुआ है। ये वर्कआउट काफ़ी हम लोग का अच्छा होता है और वर्कआउट के बाद हम लोग अब शेक लेंगे। एक्चुअली मैं आज आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ कि जो मैंने कुछ वीडियोज़ जो डाले हैं, तो कुछ मेरे जानने वाले भी लोग हैं, कुछ नहीं जानने वाले भी लोग हैं, जिन लोगों ने यूट्यूब पे या फेसबुक पे या पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज भी आए हैं कि वेट लूज़ करने के लिए उन्हें क्या-क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उनका खाना-पीने का तरीका क्या होना चाहिए, उनको कुछ गाइडलाइन मैं दूँ। तो दोस्तों मैं इस बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगा। वेट लॉस का प्रोग्राम जो एक्चुअली है, नॉर्मली आप ये मान के चलिए कि वेट लॉस नहीं फैट लॉस होता है। और बहुत सारे मित्र ने मुझे कमेंट किया है कि कुछ लोगों ने जो है वेट लॉस के लिए जो है अपने कुछ खाना-पीना को कुछ कम कर दिया, जिसके कारण उनको काफ़ी वीकनेस आ गए, जो काफ़ी उनके चैलेंजेस बॉडी में जो नहीं आने चाहिए थे, वो चैलेंजेस उनके आ गए हैं। तो ये सब लेके जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेट लॉस करने के लिए हम लोगों को जो बेसिकली ज़रूरी है कैलोरी की। और आज हम जो टॉपिक बात करेंगे वो कैलोरी हमारा टॉपिक होगा। कैलोरी हमें चाहिए सुबह से लेके शाम तक के एक नॉर्मल आदमी को 1600 से लेके 2000 कैलोरी। 1600 से लेके 2000 कैलोरी हमें पूरा दिन में इनटेक करना होता है इन टर्म्स ऑफ ब्रेकफास्ट, लंच, क्या कहते हैं अपना डिनर, और बीच में 2 बार हमें स्नैक्स लेना होते हैं। तो 3 टाइम्स हमारा मेन मील होता है। फर्स्ट टाइम हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, सेकंड टाइम हमारा लंच हो गया और थर्ड टाइम हमारा डिनर हो गया रात का, और बीच में हमें 2 बार स्नैक्स लेने होते हैं। जैसे कि अगर मैं सुबह मान लीजिए जैसे अभी हम लोग ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, मैं ब्रेकफास्ट में शेक लेता हूँ। इस शेक में मेरा जो है 18 तरह के प्रोटीन्स हैं, 18 तरह के हमारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, और प्रोटीन हमारा 22 ग्राम है इसमें, और क्या कहते हैं फाइबर हमारा 6 ग्राम है, जो हमारे पूरे हमारे जो मेरा जो रिक्वायरमेंट है मेरे बॉडी का मुझे मुझे देता है। तो इस शेक के बाद जैसे मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, आप भी ब्रेकफास्ट अपना ले ले सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट का टाइमिंग जो हमारा होता है 7 से 8 बजे के बीच में हमें ले लेना चाहिए नॉर्मली। और ब्रेकफास्ट का कैलोरी हमारा कितना होना चाहिए, तो नॉर्मली दोस्तों ये कैलोरी हमारा जो पार्ट होता है 300, 250-300 कैलोरी। जैसे मेरा ये शेक है 192 कैलोरी का, लेकिन इसमें प्रोटीन्स कितने हैं 22 ग्राम, फाइबर कितने हैं 6 ग्राम, और 18 तरह के विटामिन एंड मिनरल्स हमारे इसमें हैं। तो इसी तरह से आपको देखना है कि आपको जो नॉर्मली लेना है ब्रेकफास्ट, आपके ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलता है। हमें वेट लॉस करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स हमें कम करना पड़ता है, और प्रोटीन, विटामिन्स और जो एक्स्ट्रा और जो पार्ट्स हैं, जो फाइबर हैं, वो हमें ज़्यादा इंटेक करना पड़ता है। तो 1600 कैलोरी हमें पूरा दिन में मेंटेन करना है। जो आदमी नॉर्मली फिजिकल वर्क जिनका ज़्यादा होता है वो अप टू 2000 कैलोरी ले सकते हैं, लेकिन जिनका फिजिकल वर्क कम होता है, जो ऑफिस में काम करते हैं, जिनका स्मार्ट वर्क ज़्यादा है, उनको नॉर्मली 1600 कैलोरी काफ़ी होता है। महिलाओं के लिए भी जो नॉर्मली 1400 से 1600 कैलोरी जो कि जिनका फिजिकल वर्क कम होता है, लेकिन जो महिलाएं घर का काम करती हैं, बर्तन धोना, पोछा लगाना, झाड़ू पोछा करना, ये सब करती हैं, तो उनका भी जो है 1600 से 1800 तक हम लोग ले सकते हैं। अब इस कैलोरी को हमको सुबह से लेकर शाम तक मेंटेन करना होता है। तो ब्रेकफास्ट हमारा हैवी होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग देखिए क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, कि चाय बिस्किट से हमारा ब्रेकफास्ट फिनिश हो जाता है। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और मेरी माने तो इसको आप लोग आज से कट आउट करें, क्रॉस। चाय बिस्किट कभी ब्रेकफास्ट नहीं होता है। चाय बिस्किट तो एक बस नाम मात्र का पार्ट है जो हम ले सकते हैं, और नॉर्मली हमें नहीं लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट हमारा हैवी होना चाहिए। लंच हमारा जो है वो स्टैंडर्ड जितना हमें पेट भर पेट मुझे खाना है, 4 रोटी, दाल, सब्जी, दही हमारे लंच में ज़रूर होना चाहिए। जिन्हें एसिडोफिलिया का शिकायत है, जिन्हें खट्टे का शिकायत है, वो दही शायद नहीं लेंगे, लेकिन नॉर्मल लोगों को दही ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि दही में प्रोबायोटिक होता है, और प्रोबायोटिक जो है, प्रोबायोटिक हमारे पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये हमारे गुड बैक्टीरिया को जनरेट करता है। और थर्ड टाइम जो है हमारा डिनर होता है। डिनर दोस्तों हमें हल्का लेना चाहिए। अगर हम जैसे मैं शेक लेता हूँ, डिनर में मैं शेक ले लेता हूँ, लेकिन अगर जो खाना लेते हैं वो 2 रोटी लेंगे और दाल सब्जी नॉर्मली लेंगे, वो भी जो मोटा-मोटी है 200-300 कैलोरी होना चाहिए। और डिनर का एक टाइमिंग मैं सर बताना चाहूँगा दोस्तों। डिनर का टाइमिंग जो है हमारा 8 बजे के पहले अगर हम ले लेते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ, जो मैंने सीखा है बेसिकली जो मैं जानता हूँ, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि 8 बजे के पहले जो डिनर ले लेंगे,
उनको शायद डायबिटीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं जेनेटिक है, ऐसा है, वैसा है। तो जेनेटिक नहीं है दोस्तों, जेनेटिक तो एक अलग पार्ट हो गया। अगर आप अपना वर्कआउट प्रॉपर करते हैं, कैलोरी मेंटेन करते हैं और डिनर को 8 बजे के पहले हल्का डिनर लेते हैं, उसके बाद भी अगर आपको डायबिटीज़ हो जाता है, तो आप कह सकते हैं कि आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं करते हैं और डायबिटीज़ के शिकार हैं और ये कह के निकल जाएँगे कि नहीं डायबिटीज़ तो मेरा जेनेटिक है, ये दोस्तों गलत है। ऐसा नहीं है। आप एक बार मेंटेन करके देखिए, मैं समझूँगा कि मैं ये कहूँगा कि सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी और एक हेल्दी लाइफ़ आप जीना शुरू करेंगे। तो डिनर दोस्तों 8 बजे के पहले ज़रूर ले लें। मैं तो कहूँगा कि 6 से लेके 8 के बीच में आप जब ले सकते हैं ले लें। 6 से 7, 7 से 8 लेकिन 8 के बाद डिनर ना लें। डिनर लेने के बाद 2 घंटे हमें बेड पे नहीं जाना है, पहला बात। डिनर के बाद हमें 2 घंटे बेड पे नहीं जाना है, हम टीवी देखेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ घर का काम कर लेंगे, ये हो सकता है। लेकिन डिनर के 2 घंटे के बाद ही हमें सोने जाना चाहिए बेड पे। क्योंकि जब हम डिनर लेते हैं तो हमारे जो भोजन है वो छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट के छोटी आँत से बड़ी आँत में जाने के बाद जब वो खाना पच जाता है, फिर आप जब सोएँगे तो अच्छा से वो डाइजेस्ट होगा, उसका न्यूट्रिशन आपके पूरे बॉडी में जाएगा और आपकी स्लीप भी अच्छी होगी, नींद भी अच्छी होगी और आप जब सुबह उठेंगे पूरा हेल्दी और फ्रेश उठेंगे। और ये तो हो गया दोस्तों हमारा 3 टाइम का बेसिक मील। अब इस दोनों के बीच में हमें लेना होता है एक 10 बजे जो हल्का स्नैक्स लेंगे हम और एक 4 बजे एक हल्का स्नैक्स लेंगे। आप दोस्तों एक समझेंगे कि नॉर्मली इंग्लिश में कहा गया है कि पहले लंच जो कि 7 से 8 बजे के बीच में होना चाहिए, 10 बजे ब्रंच और 12 से 1 बीच में लंच, 4 बजे के आसपास में हमारा सपर और 8 के बिफोर डिनर। ये इंग्लिश में जो 5 तरह के लंच का नाम है, ये भोजन का नाम है, ये यूँ ही नहीं रखा गया है। इसका कारण है, इसका महत्व है। इसीलिए हमें 5 टाइम भोजन करने की आवश्यकता है। 5 टाइम में 3 टाइम हमारा कंप्लीट मील होता है जो कि हैवी मतलब अच्छा मील होना चाहिए और 2 टाइम हमारा स्नैक्स होना चाहिए। अब स्नैक्स में हम क्या लेंगे? स्नैक्स में हम फ्रूट्स ले सकते हैं, अंकुरित मूँग ले सकते हैं स्नैक्स में और आप जैसे कि 4 बजे अगर लेना चाहें तो 4 बजे आप दलिया, ओट्स या फल ले सकते हैं। जो भी हमारे जैसे अभी तो मान लीजिए लॉकडाउन है, अभी तो लोग सब घर में ही रहते हैं, तो उनको इसकी ज़रूरत दिक्कत नहीं है। घर में आप आराम से ओट्स बना सकते हैं 4 बजे दलिया बना सकते हैं, अंकुरित मूँग बना सकते हैं, सब चीज़ ले सकते हैं। लेकिन जब आप ड्यूटी पे अगर रहते हैं, अगर आप काम करने वाले लोग हैं, तो ड्यूटी के टाइम में अगर आपको दिक्कत हो कि नहीं आप ये सब चीज़ें नहीं ले पाएँ, तो अपने बैग में दोस्तों 1 से 2 सेब या नारंगी ज़रूर रखें। इस गैप में जो हमारा 10 बजे का गैप है या जो हमारा 4 बजे का गैप है या मान लीजिए कि क्या कहते हैं इसका अखरोट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स लेना हमारे एक टाइम ज़रूरी होता है। इससे 5 टाइम में कभी भी बीच में आप एक टाइम 6 टाइम पूरा कर सकते हैं, 5 से 6 टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम आपको ड्राई फ्रूट्स लेने की ज़रूरत है और वो ड्राई फ्रूट्स जो है जिनको वेट लॉस करना है, उनको ड्राई फ्रूट्स में 2 अखरोट, 5 बादाम और 4 पिस्ता, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। नॉर्मली ड्राई फ्रूट्स हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि ड्राई फ्रूट्स के मामले में हम लोग 1 मुट्ठी लिया, पूरा मुट्ठी काजू खा लिया, किशमिश खा लिया। काजू से दोस्तों वेट गेन होता है, वेट लॉस नहीं होता है। इसलिए अगर हमें वेट लॉस करना है, तो हमें काजू को परहेज़ करना है। फ्रूट्स में अगर हमें वेट लॉस करना है, तो हमें जो मीठे फ्रूट्स हैं, जैसे चीकू है, अंगूर है, अनार है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। ये सब चीज़ें खराब नहीं है, ये हेल्दी है। लेकिन जिन्हें वेट लॉस करना है, उनके लिए अभी तत्काल ज़रूरी नहीं है। जब आप एक बार आइडियल वेट में आ जाते हैं, उसके बाद फिर ये सब चीज़ आप ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे फ्रूट्स हमारे बहुत ही हेल्दी हैं और बहुत ही एनर्जेटिक हैं। इसके बाद जब हम लोग ये 5 टाइम का हम भोजन प्रॉपर लेंगे दोस्तों और इनको लेते हुए जब आपका अब नेक्स्ट स्टेप आता है पानी का। पानी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। हम जब वर्कआउट करते हैं तो पसीना निकलता है, यूरिन के माध्यम से हमारा पानी जाता है और आप दोस्तों नॉर्मली आप देखेंगे नॉर्मली दोस्तों कि जब आप शीशा पे मुँह से बोलेंगे या भाप निकलेगा तो उससे भी पानी निकलता है। तो पानी का हमको इंटेक ज़्यादा करना होता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो प्रत्येक 20 किलो के वेट के लोगों को 1 लीटर पानी की ज़रूरत होती है और ये हमें पूरा दिन में कंप्लीट कर लेना है और पानी का पार्ट नॉर्मली हम लोगों को 5 से 6 बजे के पहले कंप्लीट करना है, ताकि हम अगर रात में पानी कम पिएँगे तो हमें नींद हमारा ख़राब नहीं होगा, हमें बार-बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पानी जो है हमें 5 से 6 बजे के पहले ये 3 से 4 लीटर या 5 लीटर ख़त्म कर लेना है, क्योंकि अगर हमारा वेट 70 किलो है तो
3 साढ़े 3 केजी पर 3 लीटर पानी हो जाएगा, साढ़े 3 लीटर। अगर हमारा वेट 80 केजी है तो 4 लीटर पानी कम से कम मुझे लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हमारा वेट 120 केजी है तब तो मुझे टब में रख दिया जाए, भाई मैं पानी पीता हूँ, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मली 4 से 5 लीटर काफ़ी है, चाहे वेट आपका 100 है, 120 है, 125 है, जो भी हो। लेकिन 4 लीटर से कम पानी आपको नहीं लेना है। और जब आप पानी का इंटेक करेंगे, पानी का इंटेक, चूँकि हमारे बॉडी में 70% पार्ट पानी का है, और जब हम पानी इंटेक करते हैं तो हमारे यूरिन के माध्यम से हमारा टॉक्सिन्स जो बॉडी का है वो हमारा रिलीज होता है। पसीने के माध्यम से जो टॉक्सिन्स है वो रिलीज होता है। तो पानी का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। इसलिए पानी नॉर्मली अगर पानी आप कम लेंगे, आप देखेंगे बहुत सारी महिलाएं जो है पानी कम लेती हैं। क्यों? तो पानी जब जो उनसे पूछिए पानी कितना लेते हैं, तो मैं 3 टाइम लेती हूँ। 3 टाइम कितना भाई? तो एक बार नाश्ते में, एक बार खाने में, एक बार रात के डिनर में। तो ये जब 3 टाइम जो महिलाएं पानी लेती हैं, उनको नॉर्मली आप देखेंगे कि माइग्रेन की शिकायत होती है, गैस का प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर पानी का इंटेक कम होगा तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि माइग्रेन का मेन इशू पानी है। कॉन्स्टिपेशन का भी बहुत बड़ा इशू पानी है। और अगर आप यूरिन पास नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स रह जाएंगे, वो जमा रह जाएंगे। उससे क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा टॉक्सिन आपके बॉडी में जमता जाएगा, आपके बॉडी चैलेंज जो है, हेल्थ चैलेंज आपके बढ़ते जाएंगे। तो ये हम लोगों को नहीं करना है। पानी हमें भरपूर मात्रा में 3 से 4 लीटर, 5 लीटर, कम से कम 20 केजी का जिनका वेट है, 1 लीटर प्रत्येक 20 केजी पे लेना है, और अप टू 4 से 5 केजी, चाहे वेट आपका 80 हो, 90 हो या 100 हो। इन सबको जब हम लोग एक बैलेंस मिलाते हैं तो हमारा एक बैलेंस फूड होता है, और ये बैलेंस फूड जो हमारे जीवन को काफ़ी अच्छा करता है, और आप अच्छे से अपना वेट को नॉर्मली लो कर पाएंगे, वेट को कम कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वेट कम करने के लिए जो है नॉर्मली जो मैंने कैलोरी बताया, कैलोरी को कम कर देते हैं। रिक्वायरमेंट है हमारा 1600 से लेके 2000 कैलोरी, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं 700-800 कैलोरी रिकमेंड कर देते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर 700-800 कैलोरी आप लेंगे तो आपका बॉडी पूरा वीक हो जाएगा। आप रास्ते में कहीं चल रहे हैं, कहीं चक्कर आ जाएगा, कहीं आप गिर सकते हैं, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत सारा बात हो सकता है। तो वेट खाना कम कर देना, वेट कम करने, वही वेट तो कम हो जाएगा खाना कम करने से, लेकिन आपके जो है बॉडी चैलेंज बढ़ जाएंगे, आपका एनर्जी लेवल पूरा लो हो जाएगा, आप सुस्त पड़ जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे। इसीलिए वेट लॉस करना हो चाहे वेट गेन करना हो, लेकिन कैलोरी जो हमारा रिक्वायरमेंट है पूरा दिन का 1600 से लेकर 2000, उसे हमें लेना ही लेना है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके क्या, मेरे लिए भी ज़रूरी है, मैं भी लेता हूँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। जो मैं करता हूँ वही आपको मैं एडवाइस भी कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं कुछ पढ़ के एडवाइस आपको नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने किया है, जो मैं, चूँकि मैं भी पहले काफ़ी मोटा हुआ करता था, जैसा कि आप लोगों ने मेरे फ़ोटो में देखे भी होंगे, और आज मैं आइडियल वेट पे हूँ मोटा-मोटी। और ये आइडियल वेट पे आने का मेरा कारण भी यही है कि मैंने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया, मैंने अपने खाना-पीना को चेंज किया, वर्कआउट मैंने इसमें ऐड किया, और इन सब के माध्यम से, और ये मेरा जो है सबसे अहम ये शेक हमारा जो है, जो न्यूट्रिशन है, इसको मैंने ऐड किया, क्योंकि हमारे, और इसके माध्यम से मैंने अपना बॉडी को नॉर्मल वेट में लाया और अपने आप को आइडियल वेट में लाया। क्योंकि हमारा जो है वेट या हमारा जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है, हम आइडियल वेट में हो चाहे मान लीजिए हेल्दी हो, इसके लिए मुझे ज़रूरत है 80% हमारा अच्छा भोजन होना चाहिए और 20% वर्कआउट। जब ये 80 और 20 मिलेंगे तो 100% हो जाएंगे। और अच्छे भोजन में आपको देखना है कि आपको प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है, विटामिन कितना मिल रहा है। और जो रहा बात, एक बात मैं और बताऊंगा प्रोटीन के लिए, कि प्रोटीन हमारे बॉडी का जितना वेट है उतना ग्राम प्रोटीन हमारे लिए ज़रूरी है पर डे। और ये प्रोटीन आप कहाँ से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, ये आपको देखना है। अगर आपको मिल पा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम लोग जैसे शेक लेते हैं आप भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। और तीसरा है कि फाइबर, हमारे शरीर में जो है फाइबर 35 ग्राम का मेल का ज़रूरत पड़ता है, 25 ग्राम फीमेल की ज़रूरत पड़ता है। ये फाइबर हम कहाँ से ले सकते हैं, तो सलाद से ले सकते हैं, और भी जगह है खाने के लिए हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर ये हम लोग शेक भी लेते हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप अपने भोजन से, आपको ये देखना है कि आपको कम से कम पूरे दिन में जो है 1600 कैलोरी मेंटेन करना है। फाइबर जो है आपको कम से कम 30 से 35 ग्राम, यानी 25 से 25 ग्राम जो है, 25 टू 35 ग्राम जो फाइबर आपको है वो मेंटेन करना है, मेल टू फीमेल। और तीसरा जो है प्रोटीन जो है, जितना ग्राम हमारा बॉडी का वेट है लमसम उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर मेरा वेट 70 केजी है तो 70 ग्राम ज़रूरत है, 60 ग्राम होगा तो चलेगा, 10 ग्राम आगे पीछे चलता है। और पानी का ज़रूरत हमको है कम से कम हमारे बॉडी वेट के हिसाब से 20 किलो पर लीटर, और मैक्सिमम 5 लीटर। इतना हम अगर लेते हैं तो हम अपने आप को हेल्दी रख पाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके लिए। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।